हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल टाइम टू ट्रेड। अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लो भाई। और अगर आप पुराने हैं तो फिर कोई बात नहीं, तो एक कमेंट कर दो। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया है। और अब मैं निफ्टी के अंदर स्मॉल कैप का एनालिसिस करने वाला हूँ, इसके चार्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर से उसको देख सकते हैं। क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि निफ्टी के मामले में तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर वैसा बहुत हार्ड प्रेशर तो नहीं बना हुआ है। मार्केट ठीक ठाक मूव कर रहा है, एक रेंज के अंदर है। वो निफ्टी के अंदर की बात है, लेकिन निफ्टी के स्मॉल कैप जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो निफ्टी की तरह काम करे, तो वो अलग तरीके से भी काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके चार्ट को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से देख लेते हैं कि सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्राइंग करते हैं तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि या तो आप हॉरिजॉन्टल पर बना रहे हो या ट्रेंड लाइन, ये दोनों को ध्यान में रखना है। कुछ लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ट्रेंड लाइन नहीं बनाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। एक यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो लाइन हमने लगा दिया है। ऊपर वाला लाइन हमने रेजिस्टेंस के लिए लगाया है, और नीचे का लाइन हमारे पास जो है वो सपोर्ट का लाइन है। तो ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच एक बड़ा गैप है। जब गैप दोनों लाइनों के बीच में बड़ा हो, खास करके इंडेक्स के चार्ट में, इस मामले में थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए और छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना चाहिए। तो इस मामले में अगर हम छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढते हैं, एक मामला हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि ये हमको मालूम रहे कि ये छोटा वाला रेजिस्टेंस है। तो हम इसको कोई भी एक कलर दे सकते हैं। हमने इसको ये दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर एक रेजिस्ट कर रहा है मामला, ये चीज हमको दिखाई दे रही है। और जो सबसे ऊपर में है वो एक मामला यहाँ पर है जो ऑल टाइम हाई के आसपास का है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस रेजिस्टेंस की जगह पर अगर आप कहें कि हम इस रेजिस्टेंस को क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, कर सकते हैं इसको चूज, लेकिन हमको देखना होगा कि रिसेंटली में कहाँ कहाँ पर फोकस ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो हम अपने मोस्ट रिसेंट की तरफ से, यानी कि मोस्ट रिसेंट मेरा ये हिस्सा है, यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे और देखते हुए जाएंगे। तो एक हमको यहाँ पर रजिस्ट करने को मिला है, एक हमको यहाँ पर रजिस्ट करने को मिला है। इस बात को हम लोग जानते हैं पहले से, जब अगर नहीं जानते हैं तो फिर से समझ लीजिए कि जो रेजिस्टेंस लाइन है वही सपोर्ट लाइन भी होता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो है वो एक ही होता है। वो डिपेंड करता है कि कैंडल कहाँ पर से मूव कर रही है। अगर इस लाइन से कैंडल ऊपर की तरफ से आ रही है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, नीचे की तरफ से जा रही है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ लेना। अब इतनी सारे कर देने के बाद अगर हमारे पास कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन को भी बना सकते हैं, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन नहीं बनता है ठीक से, तो हम इस ट्रेंड लाइन को, ये बहुत अच्छा कारगर नहीं ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ दिखा। और इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा और खराब कर दें ना, तो एक हमको यहाँ से ऐसे दिखता है, लेकिन इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये बेकार है, इसको छोड़ देते हैं। अब देखो, अब मामला ये हुआ है कि निफ्टी स्मॉल कैप ने एक लंबा रैली यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, अपने सपोर्ट के जोन से, यानी बायर जोन से मूव करते हुए यहाँ तक चला गया। ठीक, तो जब मार्केट इस जगह पर चला गया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीजें, और वो चीजें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमको डोजी दिखाई दे रहा है। देखो भाई, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ जाए और डोजी बनना शुरू हो जाए, तो ये फिर एक खतरे की निशानी होती है, राइट। तो खतरे की निशानी अगर है तो भी हमको खतरा ज्यादा मोल नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर दो मामले थे। एक मामला ये है कि ऑल टाइम हाई का, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर डोजी बनने शुरू हो रहे हैं। तो एक उसके साथ साथ एक जो है वो रैली भी कर चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, और रैली भी हो चुकी है, डोजी भी बन रहा है। तो हमारे सामने तीन ऐसे पॉइंट है जहां पर हम ये क्लियरली देख सकते हैं, बिना कोई इफ एंड बट के, कि अब एक मजबूत रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा फॉल बैक आएगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर जो आना था वो आ गया। तो यहाँ से देखा जाए कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, और चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी इन लोगों के मुकाबले में, अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए मोटे मोटे बॉडीज हैं, ठीक है,
काफी मोटे मोटे लोग हैं यहाँ पर, लोग जो है ना वो दुबले पतले होने शुरू हो गए, तो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दे दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन 1% के आसपास का करेक्शन है। इसके बाद अगले दिन भी मार्केट ने करेक्शन दे दिया। यहाँ पर जो चीजें आपको मैनेज करने वाली है, वो समझने वाली है, वो ये है कि अब यहाँ पर काम है छोटे छोटे रेजिस्टेंस का। ये तो मेजर रेजिस्टेंस हो गया, ये मेजर सपोर्ट हो गया। अब छोटे वाले रेजिस्टेंस का काम है। ठीक, तो छोटे वाले रेजिस्टेंस के को हमको देखना है कि ये ब्रेक होता है कि नहीं होता। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने बंदे ने ब्रेक किया होगा, और ब्रेक करने के बाद नीचे तक आया है। तो अब इस एक कैंडल को देखने के लिए मेरे को इसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम चल के देखते हैं 1 आवर का कैंडल स्टिक। ठीक, तो ये है 1 आवर का कैंडल स्टिक। अब 1 आवर के कैंडल स्टिक में अगर हम ये देखते हैं तो ये है 9:15 का कैंडल। 9:15 का कैंडल ने इस सपोर्ट को तोड़ा, और सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे आया। इसके बाद भी वो कंटिन्यू नीचे ही जाता रहा। यानी इस कैंडल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा था, और ये मेरा बाइंग जोन है, राइट। छोटा सा बाइंग जोन है, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए थी, एक रिकवरी यहाँ पे आनी चाहिए थी। यहाँ पर कोशिश हुआ था रिकवरी आने का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश हो रही थी बायर्स के आने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो फिर से सेलर्स ने यहाँ पर एक वो ग्रैब कर लिया था मार्केट को, और उसके बाद धड़ाम से मार्केट गिर गया। यहाँ पर भी वही चीज देखेंगे कि जब गिर जाने के बाद यहाँ तक मामला आया है, और फिर यहाँ से बायर्स ने पकड़ने की कोशिश की है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर बायर्स ने पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार इस बायर्स ने अच्छा खासा काम किया, और काम करते हुए वो अपने आप को इस रेजिस्टेंस को, या इस लाइन के जो अब इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पर पहुंच चुका है। पहुंच करके अब रुक गया। तो अब वापस हम जैसा वन डे के कैंडल स्टिक में आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि थोड़ा क्लियर कर ले रहे हैं कल, कि मार्केट जो बंद हुआ है, यहाँ पर दो चीजें हमको दिखाई दे रही है। नंबर एक ये है कि इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रिकवरी, है ना। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रिकवरी। यानी कि मार्केट में शॉर्ट हुआ, नीचे गया, और फिर मार्केट ने उस शॉर्ट को रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर हमको एक चीज जो नजर आया है, वो क्या नजर आया है? शॉर्ट रिकवरी। दूसरा चीज जो हमको नजर आया है, वो आया है हैमर, हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल जो है वो, ए भाई, हैमर कैंडल। और जो तीसरी चीज नजर आ रही है, वो नजर आती है कि जो मार्केट बंद हुआ है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। तो तीन अच्छी चीजें हमको नजर में आ गई। तीन अच्छी चीजें नजर में आ गई, तीन अच्छी चीजें नजर में आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो रहा है कि मार्केट में 2 दिन, स्मॉल कैप के मार्केट के अंदर 2 दिन के बिकवाली के बाद अब एक प्रेशर जो है ना, वो सेलर सेलिंग की तरफ से नहीं आएगा। अब प्रेशर जो आएगा वो बायर्स की तरफ से आएगा, यानी कि बायर्स की अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस यहाँ पर हैं। लेकिन इस मामले में भी हमको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। कौन कौन क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, वो इस चीज को समझ लीजिए। पहली बात, जब तक के मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं कर जाए, ठीक है, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर जाए, तब तक हमको एहतियात बरतने की जरूरत है। ठीक, ये लाइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका हाई नहीं बल्कि पिछले वाले कैंडल का लो। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके इस लाइन को सस्टेन करता है, यानी कि 19,460 के लाइन को, याद रखिए इस पॉइंट को 19,460 कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये लाइन को अगर सस्टेन करता है, तो मान के चलिएगा कि कुछ दिन तक यानी कि अगला वीक में 2-3 दिन 4 दिन ऐसा हो आएगा कि आपका स्मॉल कैप इसी रेंज के अंदर मूवमेंट करने वाला होगा। यहां पर इसको कॉन्फर्मेशन चाहिए कि ये जो शॉर्ट रिकवरी आपने यहां पर देखी है, वो शॉर्ट रिकवरी कितनी मजबूत है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने शॉर्ट रिकवरी देखा और अगले दिन हमने फिर लॉन्ग रिकवरी देख लिया। ऐसे में मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मामला अभी हाथ से निकला नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से हाथ में आया नहीं। क्या करना पड़ेगा इसको करने का? बस इतनी ही चीज है कि 19,460 का लेवल, 19,460 का लेवल अभी क्रूशल लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर मंडे के दिन सस्टेन कर जाता है, तो कुछ दिन तक इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट यानी 650 और 460, ये दोनों क्रूशल हो जाएंगे। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर इसके ऊपर जाएगा, जो एक नया लेग ओपन कर देगा स्मॉल कैप के लिए, ढेर सारे पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। या फिर हमको यहां से अगर नीचे आएगा, तो पोर्टफोलियो भैया खाली करते चले जाइएगा, कैश को हाथ में रखते चले जाइएगा, ताकि जब मामला यहां तक पहुंचे स्मॉल कैप, तो फिर यहां से आपको ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिले।
तो पैसा बनाने की कोशिश की जा सके। तो ये था छोटा सा आज का एनालिसिस स्मॉल कैप को लेकर के, जिसमें कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने बात की। समरी कर देते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका यही है। मार्केट एक रिकवरी के बाद करेक्शन लिया है, लेकिन करेक्शन के बाद मार्केट ने एक रिकवरी के बाद करेक्शन लिया है, लेकिन करेक्शन के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आया है, वो शॉर्ट कवरिंग ने इसको छोटे से रेजिस्टेंस के ऊपर सेट कर दिया है। लेकिन मामला अभी खत्म हुआ नहीं है। 19,460 का लेवल जो है ना वो क्रूशल होगा। इसके बाद अगर मार्केट बनता है तब हम इसके अंदर मौजूद रहेंगे। अदरवाइज हमको कुछ कुछ पैसा मार्केट से निकाल करके कैश रखना रखना जरूरी होगा। जितना हैंड में कैश रहेगा आने वाले दिनों में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। दैट इज माई व्यू। आप चाहें तो इसे फॉलो कर लें, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं।